जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग HTML की एक बेसिक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग को देखना है कि हम लोग ईमेल के फील्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी हम लोग फॉर्म बनाना सीख रहे हैं और फॉर्म में आज हम लोग को सबसे पहले देखना है ईमेल फील्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और ईमेल फील्ड के बाद फिर रेडियो बटन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। चेक बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये अभी आपको नहीं बताया गया था। तो आज ईमेल फील्ड देखेंगे, चेक बॉक्स देखेंगे, सबमिट और रीसेट की बटन हम लोग पहले से बना चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आता है फील्ड सेट एलिमेंट, ये भी बहुत काम का है। ये तीन चीज आज हम लोग कवर करेंगे, ईमेल, फील्ड सेट और चेक बॉक्स। इन तीनों का बहुत ही अहम रोल होता है फॉर्म में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके पहले की जितनी भी चीजें बताई गई हैं, अगर किसी को भी किसी चीज नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। कोई टैग है जो इम्प्लीमेंट ना हो पाया हो, जिसका आउटपुट आपको ना आया हो, तो एक बार आप पूछ लीजिए उसको कि सर ये टैग हम ऐसे लगा रहे तो वो आउटपुट उसका नहीं आ रहा। सबका सारा आउटपुट आ जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। मैं लॉगिन फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और उसका आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अभी तक जो बना है वो आउटपुट इसी तरीके से है। अब हमें यहाँ पर नीचे चाहिए क्या, ईमेल आईडी। नीचे चाहिए क्या, ईमेल आईडी। किसका ईमेल आईडी, स्टूडेंट। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए फिर पुनः हम कोड में जाएंगे और कोड में जाने के बाद हमें एक नई रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। और आप लोग जानते हैं कि पूरा फार्म का जो डिजाइन है वह बेस किस पर है, टेबल पर। और टेबल में कोई भी अगर डेटा नया इंसर्ट करना हो तो क्या चाहिए, टेबल रो। टेबल रो का कौन सा टैग इस्तेमाल होता है, TR। ध्यान रहेगा ना। तो सबसे पहले हमें एक नई रो बनानी है, फिर इस रो में 2 कॉलम बना लेते हैं। यही काम हमेशा करते आए हैं। पहले एक नई टेबल रो बनाएंगे TR से, फिर उसके भीतर 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सुनाई दे रहा है पीछे तक, ठीक। तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इंटर बटन दबाना है और हम यहाँ पे लिखेंगे TR। तो TR क्या हो जाएगा, टेबल रो। और टेबल रो के बाद हम यहाँ कर देंगे TD यानी कॉलम, और हमें यहाँ लिखेंगे ईमेल। ठीक है, और ईमेल लिखने के बाद अगर इसके लिए भी हमें क्या लगाना, लेबल। तो यहीं पे जस्ट जैसे हम लोग कल लेबल लगाना सीखे थे वैसे लेबल टैग यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरीके से। और लेबल के भीतर हम लिखेंगे ईमेल और यहाँ पे लगा देंगे फॉर। ठीक है, फॉर लगा के इक्वल टू करेंगे और यहाँ लिख देंगे ईमेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमको यहीं पर एक TD टैग और लगा देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ईमेल के लिए हमें ईमेल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। कैसे, हम लिखेंगे इनपुट कॉलन और ईमेल। ठीक है, नेम और आईडी पूछेगा, इसको हमेशा ईमेल रखिए, आईडी भी ईमेल। ठीक, कंट्रोल एस से आप सेव करें। सेव करने के बाद जैसे ही ब्राउजर पर दोबारा जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ ईमेल आईडी का फील्ड ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, और जैसे ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ईमेल वाला बॉक्स ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, यानी हमारा लेबल का भी ऑप्शन सही से काम कर रहा है। समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया ईमेल फील्ड का इस्तेमाल कैसे होना है। अब देखिए, ईमेल फील्ड मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेडियो बटन, तो पहले से बता चुके हैं। ठीक, रेडियो बटन क्या होता है कि नहीं, 2 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन लगाते हैं। मान लो कोई 2 विकल्प आपको दिया गया, उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना है आपको, तो आप क्या लगाएंगे, रेडियो बटन। लेकिन अगर आपके सामने कई सारे विकल्प हैं और उसमें आपको कई सारे विकल्प सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन समझ में आ रहा है ना। रेडियो बटन वहां इस्तेमाल करते हैं जहां दिए गए ढेर सारे ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वहां क्या लगाएंगे, रेडियो बटन। लेकिन जहां दिए गए ढेर सारे ऑप्शन में से
हमें कई ऑप्शन सेलेक्ट करने का बेनिफिट मिलना है, वहां पर हम चेक बॉक्स लगाएं। क्लियर है? रेडियो बटन चेक बॉक्स में क्या अंतर है बताइए। चेक बॉक्स दिए गए ढेर सारे विकल्प में से कई सारा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वहां पर हम चेक बॉक्स लगाएंगे। और जहां दो में से केवल एक ही सिलेक्ट करना है, वहां पर क्या लगाएंगे? रेडियो बटन। तो चलो ये सपोज करो हमें यहाँ पे इसकी हॉबी इंसर्ट कराना है। हमें बच्चे का एक वो जानना है कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी हॉबी, ठीक, हॉबी क्या क्या है, उसके लिए हमें चेक बॉक्स बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फार्म में आएंगे और एक नई रो फिर से इंसर्ट करेंगे और हम लगा देंगे TR, टेबल रो। और इस रो के भीतर हमें क्या करना है? TD लगाना है। और TD के अंदर हमें लिखना है हॉबी। ठीक है, ये हो गया हॉबी। ठीक, हॉबी के बाद अब उसकी जो भी हॉबी है हमें नेक्स्ट TD के अंदर दिखाना है, तो हम करेंगे TD। ठीक, अब इस TD के भीतर हमें उसकी सारी हॉबी दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, फिर उसकी आईडी देनी पड़ेगी, उसका नेम देना पड़ेगा और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, आईडी, नेम और वैल्यू। फिर एक लेबल टैग लगा के वो क्या सिलेक्ट कर रहा है ये निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबल टैग तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लेबल लगा रहे हैं तो यानी फार्म बहुत अच्छा लगेगा, आपका यूजर फ्रेंडली होगा। अभी लेबल का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसी फार्म को हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव का मतलब हमारा एक ही फार्म मल्टीपल डिवाइसेज में ओपन हो। जैसे हम कोई फार्म बना रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा यूजर उसको कंप्यूटर में ही खोल कर देखे, वो यूजर मोबाइल में खोल के देख सकता है उस फार्म को। क्यों? मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है। टैबलेट में भी खोल के देख सकता है, किसी बड़ी एलईडी टीवी में भी खोल के देख सकता है उस फार्म को। यानी ये कंफर्मेशन नहीं कि फार्म का विद और हाइट हम क्या निर्धारित करें। तो हमें ऐसी डिजाइनिंग करनी है कि अगर वो मोबाइल में खोले तो भी उसको सही आउटपुट दिखे, उसका लेआउट बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर वो कंप्यूटर में खोले, लैपटॉप में खोले या किसी बड़ी स्क्रीन में खोले, यानी हमारे जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं उन सारे ब्रेक पॉइंट पर एक बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो उसके लिए हमें पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको चेक बॉक्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल दिखाई देगा और लेबल का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल दिखाई देगा। तो फिलहाल चलिए हम लोग हॉबी के बारे में हमें देखना है कि हॉबी में उसकी क्या क्या हॉबी है। सबसे पहली हॉबी उसकी दे रखी क्रिकेट। ठीक, तो चलिए हमें इसे इंसर्ट करते हैं अपने फार्म में। तो हमें इनपुट टाइप लेना है चेक बॉक्स, तो हम लगाएंगे इनपुट कॉलन ऐसे, और हम यहाँ लगा देंगे चेक बॉक्स। तुरंत पूछेगा नेम, आईडी। ठीक, नेम हमने दे दिया क्रिकेट, आईडी में क्रिकेट। और यहां पर एक चीज और हम करेंगे, क्या? वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, और जो भी वैल्यू हमें देनी है, ये हो गया क्रिकेट। फिलहाल अभी इतने का आउटपुट देखिए, कंट्रोल यस से हमने कर दिया सेव और पेज को कर दिया रिफ्रेश। एक हॉबी बन गया और एक बॉक्स, छोटा सा चेक बॉक्स बन के तैयार। लेकिन अब ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि चेक बॉक्स किसके लिए बनाया गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेबल लगाना पड़ेगा इसी टीडी के भीतर, इसी टीडी टैग के भीतर। तो हम टीडी टैग के भीतर आ गए, कुछ स्पेस बना लिया और यहाँ पे आने के बाद हमें लगाना लेबल, लेबल। ठीक, और लेबल टैग में हम लिख देंगे क्रिकेट। ठीक, ठीक है। स्पेलिंग वाला थोड़ा तुम लोग ध्यान से देखते रहना, हमको दिखाई कम देता है आंखों से, इसलिए स्पेलिंग बहुत गलत हो जाता है। कहीं गलती हो गई तो बता देना। और यहाँ लगा देंगे फॉर। ठीक है,
इक्वल टू, यह चेक बॉक्स किसके लिए बना रहे हैं? क्रिकेट वाले के लिए, तो हम यहाँ लगा देंगे क्रिकेट। ये कंट्रोल एस से हम करेंगे सेव, और पेज को करेंगे एक बार रिफ्रेश, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक हमारा बन के तैयार। बस अब एक बन के तैयार, तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा यहाँ टीडी से पहले इसको कर लीजिए नई लाइन पे, ठीक इस तरीके से। अब ये पूरा का पूरा कर लीजिए कॉपी, समझ रहे हो ना, सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, और कर दीजिए पेस्ट। एक बार, दो बार, तीन, जितनी आपके ऑप्शन बनाने उतने, बस यहाँ नाम आप सबका बदल दीजिए। ठीक, क्रिकेट के बाद दूसरी हॉबी कौन सी है? दूसरी हॉबी इसमें देखो दे रखा फुटबॉल, तो चलिए यही फुटबॉल को हमने कर दिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते चले जाएंगे। कंट्रोल वी पेस्ट, यहाँ पे भी कंट्रोल वी पेस्ट, और वैल्यू में भी हम करेंगे पेस्ट। ठीक, फार के आगे भी हम कर देंगे फुटबॉल, और यहाँ पर भी हम करेंगे फुटबॉल, यानी जहां जहां क्रिकेट था वहां वहां क्या कर देंगे फुटबॉल। कंट्रोल ये से सेव करेंगे, सेव करने के बाद एक बार देखेंगे तो हमें देखो एक क्रिकेट मिल गया, एक फुटबॉल मिल गया ना। इसके बाद के अभी दो और बनाने हैं, तो चलिए तीसरा दे रखा है हॉकी। ठीक है, तीसरा हमारा हॉकी है, तो हम तीसरे के लिए बनाएंगे। यहां से हम इसको चेंज कर देंगे हॉकी, यहां पर भी चेंज कर देंगे हॉकी, और यहां पर भी चेंज कर देंगे हॉकी, और यहाँ पर भी हॉकी, और ये लास्ट में भी हॉकी। चलिए एक और कोई गेम बताओ तुम लोग, बताओ। बताओ भैया। हाँ, बैडमिंटन, हाँ ये तो बढ़िया है, बैडमिंटन यही होगा ना, बैट MINTON होना चाहिए, सही है। इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, वैल्यू जब लिखेंगे तो उसका बी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम कर देंगे पेस्ट, कर देंगे कंट्रोल एस से सेव। सेव करने के बाद हम पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो ये आ गया। हॉकी का H कैपिटल कर दिया जाए, फुटबॉल का F कैपिटल कर दिया जाए। हॉकी का H और फुटबॉल का F, ये दोनों हो गया कैपिटल। पेज को करिए रिफ्रेश, तो ये देखो आ गया। सही लग रहा है? जिसके आगे उसी के आगे ये। अब देखो यहाँ फुटबॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना अच्छा ऑप्शन काम कर रहा है, लेबल। अगर मान लो यूजर इस बॉक्स पे क्लिक ना करे, हॉकी शब्द पर क्लिक करेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। दिख रहा ना, हम फुटबॉल पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, देखो बॉक्स पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम बैडमिंटन शब्द पर क्लिक करें तो भी सेलेक्ट हो जा रहा है। हुआ ना यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल उसके पॉइंटर को यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फुटबॉल पे क्लिक करेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट पे करेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझे ना? कोई ऐसा बालक जिसको ना समझ में आ रहा हो? देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो हॉकी हमने ये लिखा है, ये तो हमारा ब्राउजर पर दिखेगा, लेकिन यहाँ वैल्यू के अंदर जो हॉकी लिखा है ये हमारा डेटाबेस में जाके सेव होगा, इसलिए हमने दो दो जगह हॉकी लिखा है। आ रही बात समझ में ना? वैल्यू वाला कहाँ इस्तेमाल होगा? डेटाबेस में जाके सेव होगा।
भाई फॉर्म बनाए हैं, सबमिट बटन दबाएंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं जाएगा, डेटाबेस में सेव होगा कि नहीं, तो वही चीज है। अब जो इसके बाद जो सबसे क्या कहते हैं टैग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टैग का नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करता है, ध्यान समझिए, एक जैसी चीजों को एक बॉक्स में रख देता है, वही कहता है फील्ड सेट। एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक बॉक्स के अंदर बाइंडिंग कर देता है, एक तरह से समझो। अब ध्यान समझो, जैसे मान लो इसी का एग्जांपल ले लो, ये जो फॉर्म ने बनाया है और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने भरी है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ईमेल एंड हॉबी, ये क्या है, ये उस सारे बच्चे की पर्सनल डिटेल है कि नहीं। इसमें एजुकेशनल डिटेल नहीं है, हमने ये नहीं पूछा कि कहां तक पढ़ के आए हो, हाई स्कूल पास किए हो कि नहीं, इंटर पास किए हो या नहीं, ये सब चीज हमने नहीं पूछा। जितने भी डेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कैसे डेटा है, पर्सनल डेटा है। अब ये सारे फील्ड को अगर एक ग्रुप पे हम लाना चाहेंगे तो यहाँ फील्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज देखिए, ठीक है। टेबल टैग के भीतर, टेबल टैग के भीतर जहां पहली रो स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये उसके जस्ट पहले आपको लगा देना है क्या, फील्ड सेट। ये हो गया फील्ड सेट। जैसे इसको बंद करेंगे इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। और फील्ड सेट के भीतर ये जो बंद यहां पर हो रहा है, इसको यहां से ना बंद करके और यहां पे कर देंगे कट। और कट करने के बाद आप लगा दीजिए सबसे लास्ट वाली रो के बाद, टेबल के बाद नहीं, रो के बाद। कंट्रोल यस से कर दीजिए सेव। और इसमें क्या क्या करना है फील्ड सेट में, फील्ड सेट में हमें इस्तेमाल करना लीजेंड टैग का, ठीक है। और ये टैग क्या करेगा, ये टैग हमें ये बताएगा कि किस तरह का डेटा हम इनपुट करा रहे हैं। फील्ड सेट चारों तरफ बॉक्स बनाने का काम करेगा, ठीक। और लीजेंड जो टैग है उस बॉक्स की मार्किंग करेगा, सुनाया। चलो पहले इतने का आउटपुट देखो, अगर आपने इतना कर दिया और पेज को रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो एक बॉक्स बन गया, लेकिन एक बॉक्स गलत बन गया। बॉक्स कहां बनाना था, स्टूडेंट नेम से लेकर और हॉबी तक, यानी ये सारी चीज उसके भीतर हमें रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही। एक बार कोड को देखते हैं दोबारा। हाँ एक मिस्टेक कर दिया, ये फील्ड सेट हम लगा दे रहे हैं कंट्रोल एस से बाहर, और इस टेबल से भी पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल को इनहेरिट नहीं कर पा रहा है, यही इसका मिस्टेक है। और सबसे लास्ट में जहां टेबल बंद हो रहा है वहां पे लगाना पड़ेगा, तब जाके सही आउटपुट ये दिखेगा। कंट्रोल यस से सेव, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश। अब देखो सारी चीजें बॉक्स के भीतर आ गई। तो ये क्या किया, ये फील्ड सेट ने किया, ये सारी इंफॉर्मेशन के बॉक्स के भीतर कर दिया। अब इस बॉक्स के भीतर आप कोई भी मार्किंग करना चाहते हैं तो उसके लिए लीजेंड टैग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, इसके भीतर सबसे ऊपर आ जाइए फील्ड सेट के जस्ट बाद, और यहां पे लगा दीजिए LEGEND, और यहां पर लिख दीजिए पर्सनल क्या डिटेल्स। कंट्रोल एस से करिए सेव और पेज को करिए रिफ्रेश, तो यहां पे लिख कर क्या आ गया, पर्सनल डिटेल। ठीक समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेम एक चीज और कर लेंगे, यहां पर हम फील्ड सेट जहां खत्म हो रहा है वहां पर एक दूसरा फील्ड सेट और बना लेंगे, ये हो गया फील्ड सेट, ठीक। और इस फील्ड सेट के भीतर हम इस्तेमाल करेंगे फिर लेजेंड टैग, और इस लेजेंड टैग के अंदर लिख देंगे एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक। और इसको कंट्रोल एस से हम कर देंगे सेव, ठीक। और इसके भीतर जो भी चीज हम बनाएंगे वो देखो एक अलग बॉक्स में आएगा, ये देखो दिख रहा है ना।
यानी पर्सनल डिटेल का एक अलग बॉक्स हमने बना दिया, एजुकेशनल डिटेल का अलग कर दिया। अब ये पर्सनल डिटेल जो है ये कहां पर है, बाएं भाग गया। अगर हम चाहें तो इसका अलाइन टैग का इस्तेमाल करके सेंटर में ला सकते हैं। आ रही बात समझ में? टेक्स्ट अलाइन पढ़ाया गया ना, बस वही अलाइनमेंट इसका इस्तेमाल करके सेंटर में कर देंगे तो हेडिंग के रूप में बीच में दिखेगा। जहां आपको बेटर लग रहा है वहां पे आप लगा दीजिए, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, कहीं पर भी लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से हम फार्म को डिजाइन करेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त हो रही है। आज की क्लास पढ़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर।